एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर तुम में से कोई एमएस चौहान पढ़ेगा तो इसमें ये टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एक आध दो, और जनरली नहीं मिलते। हाँ, इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि ठीक है, लेकिन जनरली आता नहीं। लेकिन एमएस चौहान अगर तुम बुक करोगे तो तुम्हें 2 क्वेश्चन इस पर ज़रूर मिलेंगे। तो बेसिकली तुम्हें पता ही है कि आजकल इम्पोर्टेंट बुक्स के हिसाब से थ्योरीज बनती हैं। जैसे फिज़िक्स में जैसा इरोडो क्वेश्चन पूछता है वैसा फिजिक्स के टीचर थ्योरी बनाते हैं, तो इरोडो के क्वेश्चन के ऊपर थ्योरीज बनती हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में कि अगर एमएस चौहान में कोई क्वेश्चन है, तुम जानते हो एमएस चौहान काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब उतनी अच्छी तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उसमें इरेलीवेंट दिए हुए हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है आज के एडवांस या मेंस के पेपर में। लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। मैंने अपने टाइम पर उसको ही पढ़ा था, तो ऐसा नहीं ख़राब नहीं, लेकिन ये है कि मतलब उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में आते ही नहीं। तो हम पहले समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक पावर का इफ़ेक्ट सॉल्वेंट का कैसा होता है। मतलब क्या, अगर हमने एक जनरल ऑर्डर पढ़ा था, एक हमने ऑर्डर पढ़ा था आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस सी एल माइनस ग्रेटर देन एफ माइनस। तो जो हमने ये न्यूक्लियोफिलिक पावर का एक जनरल ऑर्डर पढ़ा था, क्या ये दोनों सॉल्वेंट में सेम होगा? कि मतलब अगर हम कोई हमसे क्वेश्चन ही कभी पूछ लिया जाए कि मतलब अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो क्या दोनों में ये जो ऑर्डर होगा ये सेम होगा? तो इसके लिए हम बात करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो हम पहला इसका इफेक्ट देखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब समझो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके पास एक हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोजन connected to any electronegative atom, तो हमने पढ़ा था ये क्या करते हैं, जो इसे एनायन होते हैं। देखो, जैसे हमारे पास अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, तो जैसे हम फ्लोरीन का एग्जांपल लेके चलते हैं, F माइनस, इसके चारों तरफ अगर हम वाटर को रख दें, वाटर को अगर हम इसके चारों तरफ रख दें, तो ये क्या करेगा, इन सब के साथ बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बना के F माइनस को अपने अंदर क्या कर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा। मतलब अपने अंदर चारों तरफ बॉन्ड बना लेगा। अब अगर F माइनस को अटैक करना है, अगर F माइनस को अटैक करना है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उन्हें क्या करना होगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं इसे उसे ब्रेक करना होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक F माइनस अटैक नहीं करेगा। अब एक बात समझो, तो ये जितने भी एनायन होंगे, ये जितने भी एनायन होंगे, उन सबके साथ यही होना है कि जितना ज़्यादा मतलब पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में जाएंगे, तो उसको जो पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट होगा ये चारों तरफ से घेर लेगा। घेरने के बाद अपने अंदर सॉल्वेट कर लेगा। जब ये सॉल्वेट करेगा, तो हमने पता है कि अगर स्मॉल एनायन होगा, तो जो सॉल्वेट की उसकी पावर होगी वो ज़्यादा सॉल्वेट होगा। मतलब जो F माइनस होगा, उसको चारों तरफ से जो सॉल्वेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा घेर लेंगे, क्योंकि F माइनस छोटा है। F माइनस छोटा है, तो उसको जो भी पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट होगा ये चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो अगर कौन कितना ज़्यादा सॉल्वेट होगा उस पर अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेट होगा F माइनस, उसके बाद क्लोरीन माइनस, और क्लोरीन माइनस के बाद Br माइनस के बाद I माइनस। ये जो पावर होगी, ये कौन कितना ज़्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेट हो रहा है। अब बात को समझो, जो जितना ज़्यादा सॉल्वेट होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो जब उसको चारों तरफ से ये अकाउंट घेर लेंगे, तो ये अटैक भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको तो मोबिलिटी की बात में समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो मोबिलिटी कई बार टर्म यूज हो जाता है, तो उसको समझो कि यहाँ पे सॉल्वेट होगा, इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो हो जाएगी। जब इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये जो अटैक करने की पावर होगी, इसकी क्या होगी, इसकी अटैक करने की पावर
सबसे लेस होगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, जिससे इसकी अटैक करने की पावर बहुत कम हो जाएगी। जब अटैक करने की पावर बहुत कम होगी तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें तो वो I माइनस Br माइनस के बाद Cl माइनस के बाद F माइनस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पावर होगी। न्यूक्लियोफिलिक पावर होगी वो भी किसमें? पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में। तो ये याद रखना कि पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल की पावर होगी वो जो हमने जनरल ऑर्डर पढ़ा था वही होगी। सबसे ज़्यादा पावर का I माइनस होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये सबसे कम सॉल्वेट होगा पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटेक में जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी आता है वो ये आता है। अब अगर हम बात करें पोलर एप्रोटेक की, अब इस बात को अब समझो। पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके पास वो हाइड्रोजन नहीं होते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एनायन के साथ कोई खास बॉन्डिंग नहीं करते हैं। कोई खास बॉन्डिंग का मतलब एक काफ़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चारों तरफ से क्लस्टर्स बना लेते हैं, तो वो ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो जब इनके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी तो यही होगा कि इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। वो क्या होगा? ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा अच्छा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी जब ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अप्रोच आता है वो आएगा F माइनस से क्लोरीन माइनस, इससे ज़्यादा Br माइनस I माइनस, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक पावर होगी किसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बनाते नहीं हैं। इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, वंडरवाल फोर्स बनता है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड उसका उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक पावर होती है। अब एक बात, कई बार तुम ये भी सोचोगे, कई बार के सोचोगी कि सर कुछ दिन पहले तो आपने बताया था कि ये पोलराइजेबिलिटी के बारे में आप बता रहे थे, ऐसी दुनिया भर की। देखो, पोलराइजेबिलिटी की बातें तब आएंगी जब कोई मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास पहुंचेगा। जब कार्बन के पास ही नहीं पहुंचेगा तो न्यूक्लियो मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी। क्योंकि देखो, ये मतलब होता है काइनेटिक प्रॉपर्टी। जब ये दोनों पास पहुंच जाएंगे तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? वो I माइनस होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। लेकिन जब दोनों में से कोई पास ही नहीं पहुंचेगा तो बात ही नहीं होगी उसकी। तो पास कौन पहुंचेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड पहले आएगी ना कि पास पहुंचना। जब पास पहुंच जाएंगे फिर उसकी बात होगी कि कौन ज़्यादा दूर से बॉन्ड बना रहा है, कौन ज़्यादा पास से बॉन्ड बना रहा है। लेकिन पहला तो यही होगा ना कि उसकी स्पीड कैसे डिपेंड करेगी। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन माइनस की। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर आता है न्यूक्लियोफिलिक पावर का, वो ऐसा आता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसका जस्ट अपोजिट आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चन है MS चौहान के उठाए मैंने। अब तुम्हें लग रहा होगा काफ़ी क्वेश्चन, उसमें 33 से 34 क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, जिससे तुम और बेटर तरीके से उसको समझ पाओ। ट्राई करना, जो भी डाउट हो, अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो मुझे तुम कहाँ मैसेज करोगे? अगर तुम्हें MS चौहान में कोई भी डाउट है तो या तो तुम मुझे मेल कमेंट में ही लिख देना, या फिर तुम मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो।
तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा डाउट होगा तो मैं उसे लेक्चर में भी लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एम एस चौहान का, मेरे पास जो एम एस चौहान की पुरानी बुक है, वर्जन नहीं याद मुझे किस साल का है, तो उससे मैंने क्वेश्चन उठाए। सारे क्वेश्चन नहीं उठाए, कुछ रैंडम क्वेश्चन उठाए, काफ़ी आसान भी, एक आध दो अच्छे क्वेश्चन भी। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें भी करने को दूंगा, जो तुम ट्राई करना, उसका आंसर लिखना, मुझे चाहो तो मैसेज कर देना इसे नंबर, उसका आंसर सोल्यूशन डाल के, या फिर तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिस्पेक्ट टू द SN2 रिएक्शन। ए गुड लिविंग ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये तो हमने नहीं पढ़ा था कि अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता। ए गुड लिविंग ग्रुप इज ए वीक बेस, हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। ए लिविंग ग्रुप मस्ट बी ए निगेटिवली चार्ज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज होते हुए भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप। ए लिविंग ग्रुप मस्ट बी लाइट, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट की जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एक वीक बेस होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास देखो कि जैसे ये कंपाउंड है, अब हमारे पास NaI है, एसीटोन। अब तुम्हें एक बात समझनी होगी यहाँ पे, एसीटोन होने से हमें ये पता चल रहा है कि कहानी कैसी है, SN2 की कहानी है। SN2 में हमें पास इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 इक्विवेलेंट है, क्योंकि अटैक एक ही बार हो सकता है। अब इस बात को समझना, तुम इस डायग्राम को बनाना जानते हो कि कैसे ये कन्वर्जन्स होते हैं, कैसे डायग्राम होते हैं, कैसे फिशर प्रोजेक्शन होता है, कैसे सॉर्स होता है। तो ये दोनों क्या है, कार्बन, तो I माइनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो वो अटैक करे किन्हीं एक दो कार्बन पे। यहाँ पे हमें लगता है CH3 लिखना, मैं भूल गया। तो I माइनस जब अटैक करेगा तो एक Cl है, एक Br है। अब ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, Br होगा। तो जब Br होगा तो अटैक कहाँ पे होगा, Br पे। जो I माइनस होगा वो अटैक करेगा Br से, Br यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब इसका आंसर समझो, CH3, यहाँ पे CH3। अब हमने पढ़ा था कि जो SN2 होता है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं इन्वर्जन। जब इन्वर्जन होगा तो ये Br का कहाँ से ऐड होगा, I उसके अपोजिट से ऐड होगा, और Cl इस साइड आएगा। तो ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन। अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, इसके लिए तुम्हें समझने के लिए ये समझना होगा कि हमने पढ़ा था कि देखो इसमें क्या हुआ है कि ये जो सारे सबस्ट्रेट है, मतलब एल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं, तो हमें पता होता है कि जो 1 डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है तुम्हें समझ में आ देखो ये क्यों नहीं करता, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसी क्या कमी है जो नहीं करता। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब बैक साइड से अटैक होगा तो हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, और वही चीज़ इसमें भी होगी। कि यहाँ पे एक फिनोमिना और होता है कि रेजोनेंस के साथ होते हैं, क्योंकि क्लोरीन इसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। जब ये रेजोनेंस में होगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करेगा। जब बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो ये यही चीज़ यहाँ भी होती है कि Cl के साथ रेजोनेंस में होगा, तो जब ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा तो ये लीव ही नहीं करेगा। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक F के साथ है, एक क्लोरीन के साथ है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्लोरीन के साथ वाला रिएक्टिव ज़्यादा। अगला क्वेश्चन सिंपल उससे पहले किया हुआ, इसमें भी एक Br है, यहाँ पे Cl है, D मतलब ड्यूटेरियम। इसको ट्राई करना, आंसर लिखना तुम इसे खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे अटैक होना है तो हमारे पास Cl दो जगह के, एक Cl यहाँ पे लगा हुआ है, एक Cl यहाँ पे लगा हुआ। अब देखो ये Cl जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, और ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है। तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा होगा कि सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 डिग्री वाला कार्बन यहाँ से निकलेगा। 1 डिग्री वाला ही क्यों निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो ये वाला Cl बचा रहेगा, और यहाँ पे क्या आगे लग जाएगा, Br लग जाएगा। कंडीशन SN2 की है, तो सिंपली इसका आंसर ये होगा। और उसके बाद दिया गया कि एक हमें ये रिएक्शन दी गई है, और रिएक्शन में पूछा गया है कि विच इज मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शन। अब सॉल्वेंट याद करो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है SN2 के लिए, पोलर एप्रोटिक। अब ये पता कैसे चला कि SN2 है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, शायद तुम SN2 SN1 दोनों एक साथ पढ़े हो, फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये SN1 हो रही है, यहाँ पे ये SN2 हो रही है। देखो यहाँ पे समझो कि हिंड्रेंस काफ़ी कम है, एक अच्छा लीव, मतलब वो भी ये न्यूक्लियोफाइल, हमने इस पर बात करी थी कि लीव, तुम्हें मैं न्यूक्लियोफाइल की एक लिस्ट दे दूंगा। लिस्ट क्या, तुम ये समझो कि जनरली जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
तो या फिर मैं तुम्हें लिस्ट अगले लेक्चर में एक दे दूंगा जिसे तुम समझ सकते हो कि मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल और सिंपल न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं। तो जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी, SN2 होगी। जब कंडीशन SN2 होगी तो हमें चाहिए क्या होगा, पोलर एप्रोटिक। अब ये वाटर है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है। अब तुम्हें सीधे समझ में आ रहा होगा कि ईथर के पास क्या होता है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होगा, ये इसमें ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सिंपल से इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। अब विच इज रिएक्शन विल बी फास्टर, इसे तुम ट्राई करना खुद। अब इसका अगला बात करते हैं, 23rd क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डबल इन SN2 रिएक्शन। मतलब हमें एक ये रिएक्शन दी गई है, इन्होंने बताया कि SN2 रिएक्शन है, अगर हम इसका कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुम्हें SN2 रिएक्शन का रेट लॉ लिखना याद है तो वो लिखा जाता है K2, ये साथ में क्या आएगा, CH3Br, और साथ में ये आएगा OH नेगेटिव। तब इस बात को समझना, रेट में हमें उन्होंने पूछा अगर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम डबल कर देंगे, इसकी दोनों याद रखना, रेट वो दोनों पे डिपेंड करता है। जब रेट दोनों पे डिपेंड करेगा तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा, जब तुम इसकी पावर इसको डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी डबल हो जाएगा। सिंपल इसका रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो और तुम इन चीज़ों को डिटेल में समझोगे कि रेट में मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट में क्या ऐसा भी हो सकता है कोई फर्क ही ना पड़े। हाँ ऐसा होगा आगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो जब तुम इसकी पावर इसको दोगुना करोगे तो ये पावर 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेट इसका क्या हो जाएगा, डबल होगा। अब ये रिएक्शन इसके बाद इसमें ये खत्म होता है। अब कुछ रिएक्शन ये भी है, 34 क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। 35 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 36 इसे मैं करा देता हूँ, और 41 भी तुम ट्राई करना। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये हमारे पास SN2 कंडीशन है। ये SN2 ही क्यों है, क्योंकि बेसिकली जो SH है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा ये भी है कि जो क्वेश्चन उठाए गए ये तुम SN2 के सेक्शन में देखोगे, और दूसरा ये भी इसमें लिखा हुआ था SN2 कंडीशन। सिंपल याद रखना, जो SH होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि तुम ग्रुप में नीचे आते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो जब तुम ऑक्सीजन के बाद नीचे आओगे SH तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा OH के मुकाबले। अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे 2 Br हैं, एक Br ये है वो एक Br ये है, इसमें से Br निकालोगे कौन सा। देखो इस Br का जो लोन पेयर होगा वो इसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस में होगा, लेकिन इस Br का लोन पेयर रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आया होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी आया होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये ग्रुप तो टूटेगा ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे रेजोनेंस होगा मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया होगा। जब वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया होगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर आने से ये वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा अगर तुम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे। तो बचा हमारे पास ये Br। तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे तुम्हें और एक चीज़ क्लियर होगी। अब इस बात को समझना है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, ये CH3 बना रहे। अब ये Br फ्रंट साइड में था, तो अटैक कहाँ से होता है, अटैक हमारा बैक साइड से होता है। तो जो हमारा SH होगा वो बैक साइड पे आके लगेगा। शायद ये 2013 या 2012 में कुछ ऐसा ही IIT एडवांस में क्वेश्चन भी आया था। अब इसका अगला क्वेश्चन है 49। ये लगभग सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको भी तुम ट्राई करना। नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करना। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, KI इन एसीटोन अंडरगो SN2 मैकेनिज्म विद PQRS द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अब इस बात को याद रखना, तुम्हें क्या लिखना है, एक ऑर्डर बताना। अब इस बात को समझो, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हें सिंपल ये समझ में आ रहा होगा कि हमें ये पता है कि 1 डिग्री का रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो ये सिंपल 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री के साथ ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये हमारा जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री है, ये भी हमारा 2 डिग्री है। अब एक बात को समझो, यहाँ पे तुम्हें सीधे ये समझ में आएगा कि तुरंत तुम क्या करोगे, ऑर्डर बना दोगे, क्योंकि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो P वाला जो ऑर्डर होगा ये P है, PQRS सबसे ज़्यादा कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, हमने बात की थी अल्फा कार्बोनिल की। याद करो, जब हम ट्रांजिशन वाले स्ट्रक्चर मतलब ट्रांजिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन लेक्चर पढ़ रहे थे, चैप्टर तो वही चल रहा है। तो ट्रांजिशन वाला जब हम लेक्चर ले रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि जो अल्फा कार्बोनिल होता है वो 1 डिग्री से भी सबसे ज़्यादा होता है।
तो 1 डिग्री को जो टक्कर देता है वो अल्फा कार्बोनिल देता है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका जो अगला कार्बन उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बोनिल। तो अल्फा कार्बोनिल का जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा कार्बोनिल के आने से 1 डिग्री को भी ये मात दे देता है इन चीज़ों में। तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगा वो एस का होगा। उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री का है, उसके बाद पी होगा, उसके बाद ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री के साथ तुम इसे जानते हो विनाइलिक और एलाइलिक, विनाइलिक और एलाइल कंपाउंड्स होते हैं, तो उन्हीं की कहानी है। तुम्हें ये भी समझ में आ रहा हो, कई बार तुम्हें ये भी लगेगा कि ये जो ग्रुप है ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि 1 डिग्री को टक्कर दे पाए। 1 डिग्री को टक्कर देने वाला ये मतलब मिथाइल को टक्कर देने वाला केवल अल्फा कार्बोनिल ही होता है, तो गलती से इसको मत लगा देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ट्रांजिशन स्टेट को मैनेज कर लेगा, लेकिन इतना भी अच्छा मैनेज नहीं कर पाता कि इसको टक्कर दे। ये बहुत अच्छा ग्रुप होता है, ये अल्फा कार्बोनिल वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये इसको टक्कर दे के इसको पीछे कर देता है, लेकिन ये नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा एस होगा, फिर पी होगा, उसके बाद आर होगा और फिर क्यू होगा। ये एडवांस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एम्स 2018 का आया हुआ है। अब इसमें भी वही चीज़ है कि तुम्हें बताना है डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ SN2 ऑफ गिवन कंपाउंड। तो इसमें भी समझो ये जो ग्रुप है वो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है इस कार्बन जुड़ा ये भी कितने का है, ये भी 1 डिग्री। सब 1 डिग्री है, लेकिन इनमें 1 डिग्री के बाद की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तुम ट्राई करना, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क। अब तुम्हें अगर इनमें से कोई भी डाउट आते हैं तो तुम मुझे मतलब कमेंट में लिख सकते हो इसका आंसर जब भी तुम्हें समझ में, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। वैसे थोड़ा मैं जवाब लेट देता हूँ, हाँ, लेकिन ट्राई करूँगा तुम्हें आंसर ज़रूर दे दूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बस आदत थोड़ा लेट करने की चीज़ों को। ठीक है, तो समझते हैं इसमें जो क्वेश्चन तुम्हें जो भी समझ में ना आए, जितने भी क्वेश्चन हमने किए, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर तुम कुछ भी दोबारा इसके बारे में समझना चाहते हो तो उसे तुम ज़रूर बताना।